दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रज़ा। आप लोग देख रहे हैं रज़ा ग्राफिया। सिवान में हिना साहब क्यों हारी सिवान में हिना साहब। पता चल गया असली रीज़न क्या था। जो शहाबुद्दीन साहब की वाइफ ने इतना मेहनत किया था, इतना जी तोड़ कोशिश किया था, लाखों फैन उसके आगे पीछे घूम रहे थे, उसके बावजूद जहाँ भी जाइए हर सिवान का पत्ता पत्ता हेना मैं हो चुका था। उसके बावजूद भी हेना साहब हारी, और हारी ही नहीं सिर्फ बल्कि भारी मत से हारी है। 92,000 92,000 से हारी है। ये कोई आम बात नहीं है। 92,000 से मैडम हारी है, जबकि पूरा सिवान हेना में हो चुका था। इस बार ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि 50,000 से लेकर 1 लाख वोटों से हेना साहब जीतेंगी। उसके बाद भी शहाबुद्दीन साहब की वाइफ हार गई। ये बहुत ही अजीब खबरें सुन के जब आई तो मुझे भी बहुत शौक लगा, क्योंकि जब मैं भी गया था इसमें देख रहा था हर जगह हेना साहब, हर जगह हेना साहब। जिससे पूछिए, अगड़ी जाति से पूछिए हेना साहब, पिछड़ी जाति से पूछिए हेना साहब, मुसलमानों से पूछिए हेना साहब, दलितों से पूछिए हेना साहब। जिधर भी जाओ हेना साहब हेना साहब हेना साहब की ही चर्चा था। लेकिन फिर भी हेना साहब क्यों हार गई, इसकी असली वजह पता चल गई है। तो दोस्त हुआ क्यों, इसका मेन रीज़न है कि जब लास्ट के 5-6 दिन बचे, 5-6 दिन पहले तक पूरा सिवान हेना मैं हो चुका था, हेना साहब के ही चर्चे थे। लेकिन 5-6 दिन जब बचा तो नरेंद्र मोदी जी आए हेलीकॉप्टर से, सिवान में उतरे। जबकि बिहार में 4-5 ही कैंपेन किए हैं, लेकिन उसमें भी एक हेलीकॉप्टर जो उतरा है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का था। उनकी वजह से नंबर 1 पहला रीज़न है, उनकी वजह से बहुत सारे वोट जो है इधर के उधर हो गए। जो हेना साहब के वोट थे, खासतौर से अगड़ी जाति के वोट जो है वो इसमें जाके शिफ्ट हो गए विजय लक्ष्मी जी में। दूसरा कारण जो था, चूँकि माले का वो विजय लक्ष्मी के जो पति हैं वो माले के बहुत पुराने नेता है। आज के नहीं, आज से 30-40 साल पहले से ही माले ज्वाइन किए हुए और माले के पुराने नेता हैं। तो चूँकि माले के जो कैडर वोट था उनका, वो चूँकि गठबंधन तो इससे हुआ था अवध बिहारी चौधरी से माले का। लेकिन सिवान का क्या है कि सिवान में कभी भी माले और आरजेडी एक जगह नहीं रहा है। आज का नहीं, पुराना इतिहास आप ढूंढ के देखिएगा। जब शहाबुद्दीन साहब थे उस टाइम भी शहाबुद्दीन साहब का टक्कर माले वाले से ही होता था। उस टाइम में ही पूरे माले वाले खिलाफ हो जाते थे शहाबुद्दीन साहब के। तो इस बार जो हेना साहब के साथ हुआ कि माले के जो वोट बैंक था तो जाना तो चाहिए उस हिसाब से, गठबंधन के हिसाब से अवध बिहारी चौधरी को। लेकिन अवध बिहारी चौधरी को न जाकर पूरा का पूरा वोट बैंक जो है वो विजय लक्ष्मी जी में, जदयू में जाकर शिफ्ट हो गया। ये दूसरा कारण था, जहाँ से उनका बहुत ज़्यादा लगभग अच्छी खासी उसका वोट बैंक है माले वाले का, लगभग 1,00,000-1,15,00,000। वो सारा वोट बैंक जो है जदयू में जाके जुड़ गया। तीसरा कारण ये था कि एक तो ये भी आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आए वहाँ, जिसकी वजह से ये बहुत सारा वोट शिफ्ट हुआ। और लास्ट में क्या हुआ, आरएसएस के लोग जो थे वहाँ, बीजेपी के पुराने कैडर, बड़े बड़े नेता बीजेपी के, अपने अपने जितने भी मुखिया लोग थे, अगड़ी जाति के मुखिया सरपंच वगैरह थे, उन लोगों से संपर्क करना शुरू किया, बड़े बड़े लोगों से संपर्क करना शुरू किया। और लास्ट के जब 2 दिन बचा, तब की बात है ये, जब 2 दिन बचा तो सभी को कॉल करना शुरू किया कि नहीं, आप लोग हेना साहब के साथ नहीं जाइएगा। ठीक है, गलती हुई है, कविता सिंह का टिकट कटा है, इस चीज़ का मुझे भी दुख है। लेकिन इस बार आपको मोदी जी को फिर से जिताना है, इसलिए हेना साहब को वोट न देकर आप लोगों का वोट कविता इसमें दीजिए, विजय लक्ष्मी दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से इनका टिकट फिर से किसी अगली जाति को दिया जाएगा बीजेपी से। लेकिन इस बार आप लोग रहम कर दीजिए और अपने एनडीए प्रत्याशियों को जिताइए, विजय लक्ष्मी जी को। तो अगड़ी जातियों का बहुत सारा वोट जो है जाकर इसमें शिफ्ट हो गया, विजय लक्ष्मी में शिफ्ट हो गया। चौथा कारण, मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है वहाँ में, 2 लाख से ज़्यादा वोट है, 2,30,000 के आसपास मुसलमानों का वोट है वहाँ है। लगभग 18-19% आबादी है। 2 लाख वोट गिरा है वहाँ पे मुसलमानों का, जैसा बताया जा रहा है। लेकिन 2 लाख वोट गिरा नहीं है हकीकत में, लगभग 1,80,000
1,85,000 ही वोट गिरा है। क्योंकि मुसलमानों की वहाँ के सिवान के खास तौर से मुसलमान जो है बड़ी संख्या में गल्फ कंट्री में जॉब कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। क्योंकि उनकी औरतें तो हैं सिवान में, लेकिन उनके मर्द सिवान में नहीं रहते हैं, बहुत कम संख्या में रहते हैं। और चूँकि ये मुखिया और सरपंच का लोकल इलेक्शन तो था नहीं, ये MP का इलेक्शन था, इसलिए वो लोग आ भी नहीं सके। इसलिए जो है मुसलमानों का बहुत सारा वोट जो है हिना साहब को नहीं मिल पाया। चौथी तरफ एक और रीज़न है, दलित बस्तियों में लास्ट का जो रात था, इलेक्शन की रात था, दलित बस्तियों में जब BJP के कैडर लोग बस्ती बस्ती गली गली चप्पे चप्पे हज़ारों की संख्या में गए और दलितों को समझाया कि भाई आप लोग भी हिंदू हैं और हिंदू होकर हिंदुओं को वोट दीजिए, क्योंकि जाति में आप कुछ रखा नहीं है और चूँकि किसी का टिकट कटा नहीं कटा इससे मतलब नहीं है, अपने जात भाई को वोट दीजिए, अपने लोगों को देखिए। इसीलिए और मुसलमानों को देखिए क्या होगा। ठीक है, हिना साहब चुंदरी ओढ़ रही है, मंदिरों में जा रही हैं, अच्छा ही सेवा कर रही है, सब कुछ कर रहा ठीक है, लेकिन इस बार आप लोगों को भी मोदी जी को जिताना है। तो मोदी जी के नाम पर जो है इस बार दलितों को भी वर्गलाया गया और बहुत सारे दलित लोग इसमें बहक भी गए और आके विजय लक्ष्मी जी को वोट दे दिया है इस बार। तो इसी चक्कर में जो है हिना साहब का वोट जो है, जो इधर 60-70 हज़ार वोट इधर जा रहा था वो इधर चला गया। मतलब अगर 50,000 ही मान लिया जाए या 40,000 ही मान लिया जाए तो 40 दूना 80,000 सिर्फ जो इधर जाना था वो इधर हो गया। मतलब 40,000 गया तो मतलब 80,000 का नुकसान हो गया। 2,90,000 इनको मिला तो 330 होता है इधर, इधर उनको मिला है 392 तो 360 होता है, मतलब इधर तो लगभग 80,000 का। तो मेन रीज़न जो है हिना साहब को हारने का सिवान में यही था कि लास्ट में जो लास्ट का 4-5 दिन जो बचा ना, हफ्ता दिन, एक हफ्ता पहले तक तो पूरा सिवान हिना में था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा जो है जैसा का तैसा हो गया और सारा वोट गोलबंद होना शुरू हो गया विजय लक्ष्मी जी की तरफ। और देखा भी जा रहा था कि लास्ट में विजय लक्ष्मी जी और उनके पति बहुत खुश नज़र आ रहे थे। उनको मालूम चल गया था कि साहब पलटने वाला, लेकिन हिना साहब इस चीज़ से उनको पता ही नहीं चला, ना उनके लोग कैडर लोग जो थे जो घूम रहे थे उनको भी पता नहीं चला कि ऐसा हो रहा है पीठ पीछे, और ऐसा हो गया। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि हिना साहब क्यों हारी है सिवान में, उसका मेन रीज़न। अगर आप लोग को भी लगता है कि कुछ और रीज़न था हिना साहब का हारने का सिवान में, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।